अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे या एक ऐसे क्वेश्चन पे जो मोस्टली लोग पूछते हैं और शायद ये पूछना बनता भी है कि एआई से गेस्ट पोस्ट पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या एआई कंटेंट राइटिंग को तबाह तो नहीं करेगा? आपको पता है चैट जीपीटी बहुत देर का आया है, लेकिन आज भी लोगों को कंटेंट राइटर्स की नीड है। अब आप ये देखिए, कभी भी कोई चीज का ट्रेंड जो है वो खत्म नहीं हो सकता। अगर आज भी किसी जगह पे या फैक्ट्री में सपोज कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने के लिए भी हमें इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह इस फील्ड में भी इसी तरह है कि अगर हम गेस्ट पोस्टिंग में काम कर रहे हैं, मोस्टली लोग पूछते हैं कि चैट जीपीटी से हमारे इस फील्ड पर या कंटेंट राइटिंग पर फर्क पड़ेगा या नहीं। तो चैट जीपीटी बल्कि आपको इसका अल्टरनेट सोल्यूशन देता है, आपकी हेल्प आउट करता है आपकी गेस्ट पोस्ट फील्ड में। वो किस तरह से? सपोज करें अगर आप चाह रहे हैं क्लाइंट को मैसेज करना, तो आप चैट जीपीटी से एक बेस्ट आइडिया ले सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं मुझे जीमेल का सिग्नेचर नहीं लिखना आता, तो आप उसे सिग्नेचर लिखवा सकते हैं। इसका मतलब है चैट जीपीटी तो हमारी हेल्प आउट करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल है। इसी तरह बाकी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जो एआई पे काम करते हैं, लाइक एज अगर लिंक्डइन प्रीमियम की बात करें तो वहां पर भी हमें एआई मिलता है जो हमारे मैसेजेस को ऑटो राइट करता है। अगर हम बात करें जी पिक्चर्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, तो वहां पे भी एआई है। इसी तरह हर फील्ड में एआई है आ चुका है, लेकिन इस एआई से आपकी गेस्ट पोस्ट फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि आप लोग इस वजह से सोचते हैं क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल मेन चीज है। वो कहते हैं ना, एक स्टूडेंट था जिसने गेस्ट पोस्टिंग सीखी। आफ्टर लर्निंग प्रोसेस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग उसने ये सोचा कि अगर मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी है तो गेस्ट पोस्टिंग कंटेंट के बगैर कुछ नहीं है, यानी कि मुझे कंटेंट राइटिंग भी आनी चाहिए। जब आपको कंटेंट राइटिंग के साथ गेस्ट पोस्टिंग आती है, देन आप एक अच्छे गेस्ट ब्लॉगर होते हैं। और जब आपको कंटेंट राइटिंग आ जाती है, तब आप एसईओ की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग में आपको एक छोटा सा फ्यूचर दिखा दूं। सपोज करें आज जो है अगर डेली बेस पे वर्ल्ड लेवल पे आप चेक करें तो गूगल पे 70,000 प्लस वेबसाइट जो है डेली क्रिएट होती हैं। और आपको पता है एक वेबसाइट को कितने बैकलिंक्स की जरूरत होती है। सपोज करें आज एक वेबसाइट डेवलप होती है, उस पर काम हो रहा है, 2 मंथ गुजरे, उस पर थोड़ी सी ट्रैफिक आई, यानी उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब वहां पे बात आती है ऑफ पेज एसईओ की। सबसे पहले क्लाइंट्स क्या करेगा, उसके फ्री बैकलिंक्स लाइक एज प्रोफाइल फॉर्म बैकलिंक्स वेब 2.0 इस तरह के बैकलिंक्स को क्रिएट करेगा। आफ्टर दिस प्रोसेस वो मूव ऑन करेगा गेस्ट ब्लॉगिंग को या गेस्ट पोस्टिंग के बैकलिंक्स को। वो इसलिए मूव ऑन करता है क्योंकि जब तक कंपेटिटर को बीट नहीं करेगा तब तक वो गूगल में स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए गेस्ट पोस्टिंग के बैकलिंक्स तो एक हाई रैंक वेबसाइट को भी बहुत नीड होती है। आजकल मैं जिस वेबसाइट को गेस्ट पोस्टिंग के आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, उसकी जो आप ट्रैफिक की बात करें तो मिलियंस में है। अगर आप उसके डीआर की बात करें तो 80 प्लस है, और अगर आप उसके डीए की बात करें तो 50 प्लस है। यहां से हमें यह पता चलता है कि वो एक प्रीमियम वेबसाइट है। और मजे की बात यह है उनका बजट भी हाई होता है, क्योंकि हमें प्रीमियम वेबसाइट के साथ काम करने के लिए हमें प्रीमियम जो साइट्स हैं वही प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो देर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू आउटरीच दी प्रीमियम वेबसाइट्स। प्रीमियम वेबसाइट्स को आउटरीच करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसमें आपको कुछ साइट एडवांस भी जो है वो डिमांड करती हैं। कुछ एडिटर्स के साथ आपको अपने कनेक्शंस बिल्ड करने होते हैं, कुछ ऑथर्स के साथ, और कुछ उनके मार्केटिंग पर्सन्स के साथ, और कुछ आपको उनके सीईओ के साथ भी कनेक्ट होना पड़ता है। तो इस तरह अगर आप गेस्ट पोस्टिंग में एआई को इनरोल करते हैं तो आपकी फील्ड में आसानियां पैदा होती हैं, ना कि एआई के आ जाने से
आपकी फील्ड जो है वो तबाह हो रही है, बल्कि इस फील्ड में जितना रोल एआई प्ले करेगा उतनी हमारे लिए आसानियां हो जाएगी। अब एक्सटेंशंस की बात करें, मोस्टली लोग चैट जीपीटी से कमांड लेकर अपनी प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग करके एक्सटेंशंस को बना रहे हैं। चैट जीपीटी में मैनी एक्सटेंशंस ऐसी हैं जो हमारी गेस्ट पोस्टिंग के लिए हेल्प आउट करती हैं। जैसे अगर हम चैट जीपीटी के अंदर rankno.io एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे हमें गेस्ट पोस्ट की साइट्स भी मिलती हैं। तो इसलिए ये एआई जो है, चैट जीपीटी है या इसके अलावा कोई भी ऐसा टूल है जैसे गूगल बर्ड है, कॉपीमेटिक है, इसके अलावा वर्ड हीरो है, देयर आर मैनी टूल्स ऑफ राइटिंग। तो जितने भी ये राइटिंग के टूल्स हैं ये सारे हमारी हेल्प आउट करते हैं। जैसा वो एक और टूल आया जिससे आप एक कमांड के जरिए अपनी वेबसाइट भी जनरेट करवा सकते हैं और एक कमांड पे आप उससे आर्टिकल लिखवा के खुद वेबसाइट पे पब्लिश भी करवा सकते हैं। ऐसा टूल जो है वो भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और एक ऐसा मजेदार जो है प्लगइन भी अवेलेबल है वर्डप्रेस का, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ऑटो चला सकते हैं। ऑटो का मतलब है वो खुद ही 4-5 साइट से आर्टिकल्स लेगा और आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा, उनको मैनुअलाइज करके या उनको जनरलाइज करके या ये समझ ले उन सबको कंप्रेस करके एक आर्टिकल बना के खुद आपकी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता है। तो देखें ये सारा एआई का दौर है और ये सारी चीजें जो ऑटो हो रही हैं ये एआई की वजह से है। और एआई जो है वो बहुत अच्छी फील्ड है। आप इंटेलिजेंस मीडिया को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये ना समझें कि ये आपकी फील्ड को तबाह करने आया है, बल्कि ये आपकी हेल्प आउट करने के लिए आया है। और साथ ही साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझना चाहिए, इसका रोल क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है। उम्मीद है कि आपको एआई से पढ़ने वाले इफेक्ट्स गेस्ट पोस्टिंग पर या एआई से एसईओ पर पढ़ने वाले इफेक्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।